पूरा नहीं कर पाई। महानुभाव, साहब पीजीआई एमएस चंडीगढ़ का एक डॉक्टर अपने एक बच्चे का खून दूसरे बच्चे में इसलिए रह रहा है कि बड़ा बच्चा इंटेलिजेंट है और दूसरे में इंटेलिजेंस नहीं है, जिसे सारा पता है कि डीएनए में सारा सेट प्रोग्राम, हेरिडिटी और एनवायरमेंट बहुत काउंट करते हैं, सब चीजों का पता है डेस्पाइट ऑफ दैट। और उसका नतीजा ये निकला कि बड़े वाला बच्चा चल बसा। इस देश की मानसिकता देखिए, आज भी जिस देश में इतना बड़ा भारी अंधविश्वास, कोई पढ़ा लिखा केमिस्ट्री का प्रोफेसर ने देखा, बात की विद्यालय में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि हां जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। मैं किसी की आस्थाओं पर चोट नहीं कर रहा, वो नहीं कह सकता कि हवन के घी जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। 70-75 प्रकार के जो तर्क लेकर के आएगा। जिस देश में आज भी डाकिन शाकिन बता करके महिलाओं की हत्या होती हो, आपके समाज में चेतना नहीं आती। इसलिए मित्रों, जब आप पढ़ रहे हैं, आप ज्ञान के बम हैं, उस बम का प्रयोग क्या होगा, उसकी उपादेयता क्या होगी? बात यह, आप आईएएस बनेंगे, मैं आश्वस्त हूं, आप आईपीएस बनेंगे, आश्वस्त हैं। बहुत सारे डॉक्टर यहां से निकलेंगे, इसी संस्था से निकलेंगे। यहां के डायरेक्टर और मॉनिटर ने जिस ढंग से यह पेश किया गया बच्चों को, बड़ा साफ स्पष्ट से बहुत आशान्वित हैं। अब मैनेजमेंट में जाएंगे, लेकिन किसी बच्चे के दिलो दिमाग में ये बात कि मैं आईएएस और आईपीएस बनकर के किसी न्यायाधीश के न्यायपीठ, न्याय आसन पर बैठ करके मैं अपने इलाके में किसी के साथ गद्दारी नहीं होने दूंगा, ईमानदारी बरतूंगा। और इसलिए स्वामी विवेकानंद का संदेह था, तो उन्होंने कहा कि आई ट्रीट एवरी एजुकेटेड मैन एज ए ट्रेटर, आई ट्रीट एवरी एजुकेटेड मैन एज ए ट्रेटर हु एजुकेट्स हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ पुअर्स बट हीड्स नॉट टुवर्ड्स देम। कि गरीब की कीमत पर जो सुशिक्षित होते हैं, वो हर शिक्षित देशद्रोही है, गद्दार है, जो पढ़ने के बाद तनिक मात्र पे बैक टू द सोसाइटी या उसके प्रति ऑनेस्टी, उसके प्रति ईमानदारी, उसके प्रति निष्ठा बरतता नहीं, इस बात का ध्यान रखता नहीं कि किसकी कीमत पर तो पढ़ करके आया है। इसलिए आप लोग बनेंगे, आप यहाँ ज्ञान के बम हैं निश्चित रूप से, लेकिन आज समस्या यही है कि आप पढ़ करके क्या करेंगे। हम झूठे अतीत में कि वह दत्त की लय सुनी थी दुनिया ने, जिसमें कहां से मेरे अरब की ठंडी हवाएं आ रही वहां से, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, बाकी अभी है नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, एक गुलिस्तान हमारा। मित्रों, इस गुलिस्ता ही रहने देना है। आपके ज्ञान का प्रसार और उसका विस्फोट या के अंधविश्वास को नष्ट करने वाला, आम आदमी को राहत देने वाला। आप तब तक प्रतिबद्ध नहीं हो जाते कि मैं इस देश की मिट्टी के प्रति गद्दारी नहीं होने दूंगा। पढ़ लिख करके मेरी शिक्षा की जो उपादेयता होगी वो यह है कि मेरे क्षेत्र में मेरे होते हुए आम इंसान के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। क्या ऐसी शपथ हम लेते हैं? यह है देशभक्ति। देशभक्ति का अर्थ है समता, ममता, ज्ञान, और सारे ही पढ़े आगे बढ़े, ये देश बने महान। सबका विकास, हर एक का विकास। अभी मेरी बहस हुई, क्योंकि एक बार कोई बुला लेता है तो फिर दोबारा जब डिबेट में मुझे कोई बुलाता नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी हायर एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन,
बहस चल रही। और हमने देखा, भाई बच्चे 2 मिनट का बेटा, बस मुझे पता है कि आप लोग बोर हो चुके, आप नहीं सुनना चाहते, बस 2 मिनट आपका वो कि आपके पूरे इस करिकुलम में, आपके टीचर टोट रेशिया में, आपका जो आपने जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के जो कोर्सेज उनमें, और ये सेल्फ फंड रेजिंग जो कंसेप्ट डेवलप किया है, इसके अर्थ क्या है? यहां का नेक्स्ट सिस्टम तक फ्यूडल है, टोटली फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, कि आप एक संस्थान को 1 ऋण दे रहे हैं, उस संस्थान को कहते कि आप इसको 10 करोड़ दे दीजिए, बी को 5 दे दीजिए, सी को आप 2 दीजिए, ई तक आते आते और नीचे आते आते आप लाखों में। क्या ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट नहीं है कि जो सबसे नीचे के पायदान पर खड़ा है उस संस्थान को सबसे ऊपर लेकर के आना? और फंड रेज की जहां तक बात, जहां कितने करोड़ इंसानों को झोली में 5 किलो अनाज डाला जाता है, और 5 सदस्यों की अगर एक परिवार की यूनिट मान ली जाए तो कितने परिवारों की यूनिट होती है? कितने लाख परिवार जो केवल फाके मस्त। जिंदल कॉलेज में 2.5 करोड़ में एक एडवोकेट पैदा कर रहे हैं, किसका केस लेगा वो? किसके लिए लड़ेगा वो? क्या प्रतिस्पर्धा हुई है? बंधु बहनों, प्रश्न बहुत है जिन पर यहां हम बात करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं पता इस संस्था वाले मेरी इस बात को पचा भी पाएंगे नहीं पचा पाएंगे। दूसरा ये कि समय बहुत हो चुका है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा इन सभी भावुक बातों से हट करके मैं बात करना चाहता हूं